नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो प्रोफेशनल व्यक्ति या फिर ऐसे व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट्स वर्क करते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफ़ी बार क्या होता है कि अपन लोगों के जो क्लाइंट्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर के होते हैं, ऑल ओवर इंडिया से अपना काम होता है, तो काफ़ी दूर दूर के अपने पास क्लाइंट होते हैं और अपने को काफ़ी बार अपने क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स फिजिकली साइन करवा के अपने को ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। पर क्या होता है, जब अपन अपने डॉक्यूमेंट्स अपने क्लाइंट को भेजते हैं, वो उनका प्रिंट आउट निकाल के उसके ऊपर साइन करता है, अपने स्टैंप लगाता है, फिर उसकी फोटो खींच के अपने पास भेजता है और फिर अपन उसको अपलोड करते हैं। तो उस केस में जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसकी क्वालिटी काफ़ी डाउन हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं, तो ये एक डॉक्यूमेंट्स है जिस पे मेरे क्लाइंट ने फिजिकली साइन किया है, फिजिकली अपनी स्टैंप लगाई है, मोहर लगाई है और उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्स की फोटो लेके मुझे भेजी है। अब जैसे मैं इसको अपलोड करूंगा तो एक प्रोफेशनल व्यक्ति वाला काम नहीं लगता है। तो इसके अपने पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि अपन इसी डॉक्यूमेंट्स को अपन ही डीएससी के थ्रू ई साइन कर सकते हैं। तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ अपन किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डीएससी के थ्रू ई साइन कैसे कर सकते हैं। उस केस में आपका ना तो पेपर जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, पेपर होगा, उसकी क्वालिटी डाउन होगी, बल्कि एग्जैक्ट तरीके से प्रोफेशनल काम लगेगा। उसके लिए आपको सिस्टम में अपने को एडोब एक्रोबैट रीडर डाउनलोड कर लेना है। आप सिंपली गूगल पे जाके इसको टाइप कीजिएगा एडोब एक्रोबैट रीडर, आपको पहला ऑप्शन शो हो जाएगा। आप इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिएगा और डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद आपको सिंपली इसको इंस्टॉल करवा लेना है। इंस्टॉल करने में लगभग इसको 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। आप इसको टाइम दीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आपका सिस्टम, अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है एडोब एक्रोबैट रीडर वो प्रॉपर तरीके से रन ना करे तो आपको अपना सिस्टम एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, वरना तो आपका काम कर जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आप इसको सेव कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ई साइन करवाना है, आपको सिंपली उस डॉक्यूमेंट्स पे जाना है और उस डॉक्यूमेंट्स को आपको एडोब एक्रोबैट रीडर के अंदर आपको ओपन करना है। जैसे आप उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा ओपन विद। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा एडोब एक्रोबैट। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको ई साइन करना है, डिजिटली साइन करना है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो वो डॉक्यूमेंट शो होने के बाद आपको राइट साइड में, सॉरी आपको लेफ्ट साइड में ऑल टूल्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। आप इसमें नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे व्यू मोर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। आपको सिंपली इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे शो होगा यूज सर्टिफिकेट। जैसे आप इसके ऊपर टैप करोगे तो आपको यहाँ पे लिखा आएगा डिजिटली साइन और सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स एंड वैलिडेट ऑथेंटिसिटी। आपको सिंपली एक बार बस इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिजिटली साइन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। आप इसके ऊपर भी अपने कर्सर को लेके जाओगे तो आपको यहाँ पे एक मैसेज शो होगा, अप्लाई ए विजिबल डिजिटल सिग्नेचर, प्लेस द सिग्नेचर फील्ड इन द राइट पोजिशन, क्लिक एंड ड्रैग द कर्सर टू रिसाइज इट। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये जो आपको यहाँ पे पॉपअप मैसेज आया है ये वाला, आप ये मैसेज सेम यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में एक वो जगह सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपको अपना डिजिटल ई साइन करना है। तो आपको सिंपली ओके पे क्लिक करके आपको अपने कर्सर के द्वारा वो जगह आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है जिस जगह के अंदर आप अपना डिजिटल ई साइन करना चाहते हैं। जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो डीएससी आपने अपने सिस्टम में लगा रखी है उसका नाम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपका नाम यहाँ पे शो ना हो और आपने डीएससी अपने सिस्टम में लगा रखी है तो उस केस में आप याद रखना कि आपने शायद अपने डीएससी को रन ना करवाया हो। तो आपको अपने डीएससी कैसे रन करवानी है, आपको अपने सिंपली जो आपका सिस्टम है उसके स्लॉट में डीएससी इंसर्ट करके आपको सिंपली फाइल मैनेजर के ऑप्शन में आके आपको दिस पीसी पे आना है। दिस पीसी पे आने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में सीडी ड्राइव का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है और आपको इंस्टॉल और रन प्रोग्राम फ्रॉम योर मीडिया पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे जो भी परमिशन मांगे आप उसको यस कर दीजिएगा और आपकी जो डीएससी है वो यहाँ पे अच्छे से रन हो जाएगी। इसके बाद आपको फिर से अपना एडोब एक्रोबैट रीडर पे आपको यहाँ पे आ जाना है और अगर आपने यहाँ पे एक से ज़्यादा डीएससी यहाँ पे इंसर्ट करा रखी होगी तो उन सभी का आपको नाम यहाँ पे शो होगा। तो जिस भी क्लाइंट का आपको ई साइन करना है आपको सिंपली उसका नाम सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको ये एक ऐसा मैसेज शो होगा जैसा यहाँ पे आपको फोटो शो हो रही है, ये सेम टू सेम ही ई साइन आपके जो डॉक्यूमेंट्स पे आपने जो जगह सिलेक्ट की है उस जगह पे आपको ये प्लेस हुआ मिलेगा। आपको सिंपली साइन पे क्लिक करना है। साइन पे क्लिक करने के बाद
आपको अपना डॉक्यूमेंट जहाँ पे भी आपको सेव करना है, साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स, आप वो जगह सेलेक्ट करके अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका नाम आप यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। और सेव करने के बाद अब आपसे यहाँ पे जो आपकी डीएससी का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा। आपको सिंपली पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि अपन ने जो भी जगह सेलेक्ट की थी वहाँ पे क्लाइंट का नाम आ चुका है, यहाँ पे लिखा आ चुका है डिजिटली साइंड बाई और डेट और टाइम। तो बस अपना जो डॉक्यूमेंट से प्रॉपर तरीके से साइन हो चुका है। अब आप इसको कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं, कहीं पे भी सबमिट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। इसके लिए आपको किसी भी तरह की, आप यहाँ पे देखोगे कि किसी भी तरह की आपके जो डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी है वो यहाँ पे डाउन नहीं हुई है। आपका सिंपली पीडीएफ फॉर्मेट में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे असाइन हो गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि डीएससी क्या होता है। तो डीएससी एक टोकन होता है डिजिटली किसी भी डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए, जो कि 1500 से 2000 रुपये में आपको आपका सीए या फिर कोई भी अकाउंटेंट या फिर कोई भी ऐसा एडवोकेट जो अकाउंटेंट का काम करता है वो आपको सिंपली बना के दे देगा। तो आप सिंपली अपने किसी भी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करके वो डीएससी बनवा सकते हैं। अगर आपको भी डीएससी की रिक्वायरमेंट है और आप रिजनेबल प्राइस पर बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको रिजनेबल प्राइस पर आपकी डीएससी बनवा के आपके जो एड्रेस है आपके उस एड्रेस पर हम बाई पोस्ट आपको सेंड करवा देंगे। धन्यवाद।